उधर खड़गे ने मान लिया कि मोदी ने मिट्टी में मिला दिया है क्या? राहुल गांधी मिक्स जाति के हैं, किस कांग्रेस नेता ने गजब का दावा ठोक दिया? आज संसद फिर क्यों नहीं चली? क्या बवाल हुआ है? राहुल गांधी कौन सी ओबीसी वाली पॉलिटिक्स लेकर आए हैं? अब इसका चैप्टर खोलता हूं। पूरी दुनिया आज की डेट में भारत को बेस्ट बता रही है, लेकिन भारत में देखिए क्या हो रहा। पूरा इंडी गठबंधन यह बताने में जुटा है कि भारत में सिस्टम कितना खराब है। जिस चुनाव आयोग का नाम दुनिया भर में है, उस चुनाव आयोग को इंडी गठबंधन सिर्फ इसलिए घेर रहा है क्योंकि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन करवा रहा है। बिहार में हो रहे वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ इंडी गठबंधन का प्रोटेस्ट आज भी चला। चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। एसआईआर को लोकतंत्र पर वार बताया जा रहा है। आप यह भी देखिए कि एक तरफ वोटर वेरिफिकेशन पर बवाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जाति की राजनीति को धार दे रही। आज दिल्ली में कांग्रेस का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जिसमें राहुल गांधी ने खुलकर ओबीसी पॉलिटिक्स की। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने फिर से जाति जनगणना की बात की। राहुल गांधी के साथ खड़गे ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। लेकिन सवाल यह है कि एसआईआर और जाति वाली राजनीति के दम पर इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी के सामने कितना टिक पाएगा? आज आपको विस्तार से यह बताऊंगा और एसआईआर पर विपक्ष के आरोपों का फैक्ट चेक भी करेंगे। लेकिन पहले जो आज हंगामा हुआ, जो पॉलिटिक्स हुई, जो फाड़ के डस्टबिन में डालना हुआ है, जरा देखिए उसकी एक झलक। आज यहाँ शपथ लेते हैं वैसे ही लड़ेंगे जैसे हमारे पुरखों लड़े। सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करें। अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। आज संसद के मॉनसून सत्र का 5वां दिन था, लेकिन आज भी इंडी गठबंधन ने बिहार के वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर यानी एसआईआर का जोरदार विरोध किया। संसद फिर नहीं चल पाई। इंडी गठबंधन के नेताओं ने संसद भवन परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के पास जमकर नारेबाजी की। सभी के हाथों में एसआईआर का पोस्टर था और एक बैनर जिस पर लिखा था एसआईआर लोकतंत्र पर वार है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, रामगोपाल यादव, मनोज झा, डिंपल यादव जैसे कई नेताओं ने इस प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया। इसके बाद सारे नेताओं ने एसआईआर वाले पोस्टर को फाड़-फाड़ के डस्टबिन में डालना शुरू कर दिया। मतलब यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एसआईआर को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे सभी ने एसआईआर वाले पोस्टर को डस्टबिन में डाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो एसआईआर के पोस्टर को फाड़ के डस्टबिन में डाला, यानी पूरा ड्रामा क्रिएट किया गया और यह जताने की कोशिश की गई कि एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग कितना बड़ा, मान लीजिए कि इनकी नजर में अपराध कर रहा है। सुनिए एक बार इंडी गठबंधन के नेताओं। हमारे चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि उसका आदर्श बांग्लादेश का चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है, और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। वेरी अनफेयर, और ये कम्प्लीटली अपने आप को बेनिफिट करने के लिए बीजेपी कर रही है। पहले आपने महाराष्ट्र में एक प्रयोग किया और लूट की सरकार बना ली, अब बिहार में वही प्रयोग करना चाहते हैं। विपक्ष एकजुट है, हम लूटने नहीं देंगे। इंडी गठबंधन बिहार में हो रहे एसआईआर का विरोध किए जा रहा है और चुनाव आयोग पर हमले कर रहा है। चुनाव आयोग पर मनमाने आरोप लगा रहा है। लेकिन चुनाव आयोग ने अब जो फैसला लिया है उससे इंडी गठबंधन को झटका लगने वाला है। चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर कराने जा रहा है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अपने संवैधानिक अधिकार के तहत वोटर लिस्ट की अखंडता की रक्षा के लिए अब पूरे देश में विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर शुरू करने का निर्णय लिया गया। देश के बाकी हिस्सों में एसआईआर के लिए शेड्यूल सही समय पर जारी भी कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के इस फैसले से इंडी गठबंधन को जैसे करंट लग गया। अभी तक बिहार के लिए हंगामा कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, लेकिन अब पूरे देश में एसआईआर होगा और चुनाव आयोग को इसका संवैधानिक अधिकार भी है। ऐसे में इंडी गठबंधन कह रहा है कि बीजेपी डर गई है और अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इस तरह के काम कर रही है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है, और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे। वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है,
सारे देश में वो रिवीजन करेंगे, तो ये ठीक नहीं। यही लोग कुछ दिन पहले बैठ के कह रहे थे, तेजस्वी यादव वगैरह, कि उनको एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है, एसआईआर के तरीके से प्रॉब्लम है कि चुनाव के ठीक पहले क्यों होता। तो भाई अब तो चुनाव बहुत जगह नहीं है, इस साल तो सिर्फ बिहार में चुनाव है, उसके बाद बंगाल में अगले साल है, फिर कहीं कहीं और होगा, तो पूरे देश में अब बहुत चुनाव के बहुत पहले एसआईआर हो जाएगा, तब क्या दिक्कत है। दूसरा कि ये सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके एसआईआर कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई। तो फिर ये लाल किताब संविधान का क्या लहराते हैं जब संविधान को मानना ही नहीं है इन लोगों को। इंडी गठबंधन का आरोप है कि एसआईआर के जरिए वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग इस पर सफाई दे चुका है। आज ही चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए, बिहार में एसआईआर कितनी स्पीड से हुआ है आप इसको देखिए। चुनाव आयोग के मुताबिक 24 जून को बिहार में एसआईआर कराने का आदेश दिया गया था। एक महीने के अंदर बिहार के 99.8% मतदाताओं को कवर किया गया है। 7 करोड़ 23 लाख मतदाताओं के फॉर्म्स को डिजिटाइज किया गया है। बचे हुए वोटर्स का वेरिफिकेशन 1 अगस्त तक कर लिया जाएगा। एसआईआर से पता चला है कि बिहार में 22 लाख मतदाता जीवित नहीं है। 7 लाख मतदाताओं के नाम एक से ज्यादा जगह मिले हैं। 35 लाख वोटर हमेशा के लिए बिहार से जा चुके हैं। यानी एसआईआर से बिहार के मतदाताओं की सारी जानकारी चुनाव आयोग को मिल चुकी है और अब इसी जानकारी के हिसाब से वोटर लिस्ट बनेगी जो पूरी तरह से सही होगी। यही बात सरकार भी कह रही है कि जो लोग जिंदा नहीं है उनके नाम वोटर लिस्ट में क्यों होने चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है भाई कि जो लोग जिंदा नहीं है, मर गए, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। या तो आप उस आदमी को खड़ा कर दीजिए कि ये जिंदा है, देखिए इसका नाम हटा दिए हैं मरे हुए में डाल के, और नहीं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाई। हो सकता है कि भाई जिसका नाम हट रहा है, जो जिंदा नहीं है, उसका भूत आके मान लीजिए वोट करता, तो हो सकता था कि भाई वो बीजेपी के लिए वोट ही नहीं करता। सुनिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह क्या कह रहे हैं, पहले उसको सुनिए, खैर आगे की बात बता। एसआईआर क्यों वो एसआईआर चाहते हैं? जो वोटर मर गया, जो वोटर है ही नहीं जीवित, जो वोटर परमानेंटली देश छोड़ के चला गया, वो काहे के लिए वोटर रहेगा? जो 2 जगह वोटर है, जो देश का नागरिक नहीं है, तो इसमें कौन आपको उनको, वो चाहते हैं कि उनको एक तरफा खेलने के लिए दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये विपक्ष की पॉलिटिक्स एक्सपोज होती जा रही है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि इसका मतलब ये लोग बिहार चुनाव हार रहे हैं, ये समझ गए हैं और अभी से अपने हार की वजह जो है ना वो लोगों के सामने सेट कर दे रहे हैं कि भाई हम में कोई कमी नहीं है, वोटर वेरिफिकेशन हो गया इसलिए जो है बीजेपी जीती। कांग्रेस वोटर वेरिफिकेशन के लिए सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमले कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी झूठों के सरदार हैं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को। तुम सबको सता रहे हैं, तुम सबको सता रहे, सबको मट्टी में मिला के तुम अकेले जिंदा रहना चाहते हैं और ये नहीं चलेगा। चल गया, 1 बार 2 बार 3 बार चल गया, इसके आगे नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमेशा झूठों के सरदार है। झूठ बोलना ही उनका काम है, लेकिन लोगों में चीड़ क्यों नहीं आ रही मेरे को समझ में नहीं आया। मल्लिकार्जुन खड़गे ना, उनमें एक बहुत खास बात, वो बोलते बोलते सच बोल जाते। कह रहे हैं कि लोगों में चिढ़ क्यों नहीं आ रही मुझे समझ में नहीं आता। यानी वो खुद मान रहे हैं कि पब्लिक नरेंद्र मोदी से चिढ़ी हुई नहीं है। खुद कह रहे हैं कि तुम हमको मिट्टी में मिला के खुद जिंदा रहना चाहते हो और 1 बार 2 बार 3 बार कर लिया, अब नहीं होगा। यानी मान रहे हैं कि 3 बार मोदी ने मिट्टी में मिला दिया। बोलते हैं तो बोलते बोलते में ना फ्लो में निकल जाता है सब। यानी कांग्रेस इस बात से परेशान है कि देश की जनता पीएम मोदी के खिलाफ हो क्यों नहीं रही है, चिढ़ क्यों नहीं रही है मोदी से। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस हंगामा कर रही है, लेकिन कांग्रेस को भी लग रहा होगा कि इस हंगामे से उसे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, इसलिए कांग्रेस अब फिर से ओबीसी कार्ड खेल रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस ने भागीदारी न्याय महासम्मेलन का आयोजन किया। इस महासम्मेलन में कांग्रेस के कई ओबीसी नेता मौजूद थे। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इस कार्यक्रम में कई दूसरे नेता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई गई कि वो राहुल गांधी के साथ खड़े रहेंगे और जो काम दिया जाएगा उसे पूरा करेंगे। देखिए शपथ ले रहे हैं लोग। राहुल गांधी लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं और इसके जरिए ओबीसी समाज को समान भागीदारी देने का वादा करते हैं। आज राहुल गांधी ने जाति जनगणना को लेकर अपनी गलती भी मान ली। राहुल ने कहा कि दलितों और आदिवासियों के मुद्दे समझना आसान है, लेकिन ओबीसी की समस्या समझना मुश्किल है। राहुल ने कहा कि अगर उन्हें ओबीसी समाज के इतिहास के बारे में थोड़ा ज्यादा पता होता
तो वो काफी पहले जातिगत जनगणना करवा देते। सुनिए राहुल गांधी। अनटचेबिलिटी उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। आज सबकी जीवा पर जो है ना मां सरस्वती विराजमान थी, सब सच बोल रहे हैं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि उन्हें ओबीसी का इतिहास ज्यादा अच्छे से पता नहीं था। अगर पता होता तो कांग्रेस सरकार के दौर में ही कास्ट सेंसस करवा देते। बॉस, आपको नहीं पता था, बाकियों को भी नहीं पता था। आप थोड़े प्रधानमंत्री थे, जो प्रधानमंत्री थे उनको भी नहीं पता था। इतने सीनियर कांग्रेस के नेता, किसी को ओबीसी के बारे में पता ही नहीं था। और आपको मतलब ऑलमोस्ट आप जिस तरह से